समझ में आ गया मेरे भाई मेरे साथी। आइए अब आते हैं, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेकर आएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमारा टॉपिक चल रहा है, तो उसमें कुछ सवाल है जो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस सवाल को आप देखिए। आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सवाल को बनाने का तरीका को देखिएगा, समझिएगा। बिल्कुल आपको शॉर्ट मेथड देंगे ताकि आप आसानी से सवाल को समझ सको। तो सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ से शुरू हो गया। कल हमने बताया था 80 नंबर क्वेश्चन, लेकिन 80 नंबर में थोड़ा सा आधा था, आधा बताए आधा नहीं बताए, इसीलिए दोस्त क्योंकि बिजली कट गई थी। तो आइए 80 नंबर को पूरा करते हैं। सबसे पहले कहा गूथे हुए आटों में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था। यानी आटा है, गूथा हुआ आटा है, उसमें जो है चीनी और आटा है, गूथा हुआ आटा में चीनी और आटा है, जिसमें शुगर और रेशियो होगा, शुगर और रेशियो होगा, यानी शुगर और आटा होगा, जिसमें 4 में था शुगर तो 7 में था क्या, आटा। समझ में आ गया, ये बात को समझ गए। कहा जस्टिन ने उस 22 किलोग्राम आटे में और कितना आटा मिलाए चीनी और आटे का अनुपात में परिवर्तन 2:5 हो गया। जस्टिन के बाद कितना आटा मिलाया गया। सवाल को समझिएगा, सवाल आसान है। सवाल क्या कह रहा है, 4:7 में है आटा, लेकिन ये आटा का वैल्यू टोटल कितना है तो 22 केजी है। कितना है तो मेरे भाई 22 केजी है। 22 केजी है कितना टोटल आटा है। इसमें जो है और आटा कितना मिलाएगा ताकि ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जानते हैं, ये हो जाएगा आपका 2:5 हो जाएगा। कितना आटा मिलाएगा कि 2:5 हो जाएगा, यानी x मिलाएगा तो 2:5 हो जाएगा। अब एक बात आप बताइए मेरे भाई मेरे साथी, जब आप आटा मिला रहे हैं तो चीनी बदलेगा क्या। ए भाई आप दूध और पानी का ले रहे हैं, दूध और पानी, मान लीजिए एक बाल्टी में दूध है और एक उसी बाल्टी में पानी है कुछ मात्रा में, और आप पानी मिला रहे हैं, तो आप बताइए अगर पानी मिला रहे हैं तो पानी का मात्रा बढ़ेगा कि दूध का। दूध का तो वही रहेगा जो था, बढ़ेगा क्या तो पानी। उसी प्रकार यहाँ पे जब 7 आटा है 7 यूनिट, तो उसमें जब कुछ मिलाएंगे तो ये क्या बदलेगा, आटा ही बदलेगा, लेकिन शुगर जो होगा, चीनी जो होगा वही होगा जो पहले से था। यानी इसका रेशियो यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। 4 जब करेंगे तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी ये 4 5 दूना 10। अब बताइए यहाँ 7 यूनिट आटा था, यहाँ 10 यूनिट आटा हो गया, तो बढ़ा कितना यूनिट आटा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 3 यूनिट बढ़ा है। कितना यूनिट बढ़ा है भैया, 3 यूनिट आटा बढ़ा है। अब बताइए ये 3 यूनिट कितना केजी होगा। ए भैया ये टोटल 22 केजी है। 22 केजी जो आटा है ये टोटल को दर्शाता है पहले वाले रेशियो को, तो यानी 7 4 11 को दर्शाएगा ना, ये 11 यूनिट को दर्शाएगा ना। ए भाई सुनिए, अब क्या पूछा, जो कितना आटा मिलाए, तो 3 यूनिट आप आटा मिला रहे हैं तो 3 से गुना, 11 दूना 22 होता है, 3 दूना 6 केजी आटा आपको क्या करना पड़ेगा, ए भाई मिलाना पड़ेगा। समझ में आ गया, इतना आसानी से समझा रहे हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं अभी भी नहीं हुआ तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर हो गया है तो आइए नेक्स्ट नंबर सवाल पे। ए भाई सुनिए, लाजवाब शानदार सवाल है, देखिएगा समझिएगा तब जाइएगा, छोड़ना नहीं आपको। कहा एक बैग में लाल गेंद और हरी गेंदों का अनुपात 15:26 है। यदि बैग में 12 और हरी गेंद डाल दी जाए तो लाल और हरी गेंदों का अनुपात 1:2 हो जाता है, तो बैग में कितनी लाल गेंद है। लाल और हरी गेंद है, लाल ए भाई रेड और ग्रीन का रेशियो है, क्या है तो रेड और ग्रीन का रेशियो 15:26 है ना। सवाल में क्या कहा, जो 12 और हरी गेंद डाल देते हैं, 12 हरी गेंद डाल देते हैं, 12 हरी गेंद डाल देते हैं, तो जो रेशियो होगा ये हो जाएगा 1:2। अच्छा अब बताइए, वही सवाल ना है अभी जो जस्ट बताएं 80 नंबर का, ये 81 नंबर वही सवाल नहीं है ना। ये देखिएगा, का रेड और ग्रीन रेशियो में है, क्या रेशियो में, तो 15:26 में है। इसमें 12 हरा गेंद को डाल रहे हैं तो जाके इसका रेशियो 1:2 हो रहा है। अच्छा आप बताइए, जब ये 15:26 था, 1:2 हो गया 12 मिलाने पे,
तो गिरीन बढ़ा तो गिरीन ना अंतर होगा, अरे गिरीन के रेशियो में ना अंतर होगा, लेकिन रेड तो यहाँ 15 यूनिट था तो यहाँ भी 15 यूनिट होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो यहाँ पे आप गुना कीजिए किससे, तो मेरे भाई 15 से गुना कीजिए, तब जाके होगा ये 15, रेशियो हो जाएगा 15 दूना 30। आप बताइए ये यहाँ था 26 यूनिट ग्रीन, यहाँ था 30 यूनिट ग्रीन, तो बढ़ा कितना है भाई समझ में आ रहा है ना। यहाँ था 26 यूनिट ग्रीन, यहाँ है 30 यूनिट ग्रीन, यानी ग्रीन बढ़ा कितना, तो मेरे भाई ग्रीन बढ़ेगा कितना, तो 4 यूनिट बढ़ेगा। आपको नज़र आ रहा होगा 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 होगा, यानी 30 यानी 4 यूनिट बढ़ा। ये रेशियो सॉरी रियल में कितना बढ़ा, तो रियल में 12 बढ़ा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 3 हो जाएगा। तो आपके सवाल में क्या पूछा, तो टोटल कितनी लाल गेंद है, लाल गेंद कितना है 15, तो 15 से यानी 15 यूनिट का वैल्यू 15 गुना 3 बराबर हो जाएगा 45। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। आइए ना भाई आइए ना नेक्स्ट नंबर सवाल पे आते हैं। बहुत ही लाजवाब सवाल है, शानदार सवाल है, आपको समझ में आएगा, समझ में कैसे नहीं आएगा ये देखते हैं। कहा एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुष की संख्या से अनुपात 3:2 है, यानी फीमेल और मेल का रेशियो है क्या, तो 3:2 है ना, यही बात है ना। कहा हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई, महिलाएं 300 शामिल हुई ना, तो कहा अनुपात 5:2 हो गया, 5:2 हो गया, यानी 5:2 हो गया, यानी मेल यहाँ पे 2 यूनिट तो यहाँ भी 1 यूनिट, लेकिन ये 3 से 5 हो गया, यानी बढ़ा कितना 2 यूनिट, 2 यूनिट बढ़ा, ये यहाँ पे रियल में कितना बढ़ा तो 300, तो 1 यूनिट जो बढ़ेगा ये 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 150 होगा ना, 150 होगा कि नहीं होगा। सुनिए सवाल में क्या, अब महिलाओं की संख्या क्या थी, महिलाओं की संख्या क्या होगी, तब महिलाओं की संख्या अब क्या होगी, यानी 5 का वैल्यू पूछा, 5 का वैल्यू पूछा या किसका पूछा, तो मेरे भाई आप देखिएगा, तो कहा अब महिला की संख्या क्या होगी, अब महिलाओं की संख्या क्या होगी, अब कहने का मतलब अभी कहने का मतलब जो अभी रेशियो है वही, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 5 गुना 150 कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 750 महिलाएं अब हो जाएगी। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, कोई डाउट है तो अगर डाउट है तो मेरे भाई आप कमेंट करके बताइए ना, अगर बताइएगा तभी ना पता चलेगा जो क्या हो रहा है, क्या समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, कहा 2 संख्याएं 11:19 के अनुपात में है और प्रत्येक संख्या को 7 से घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 5:9 हो जाता है, तो वास्तविक संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। 2 संख्या है, पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या, इसका जो रेशियो है 11 रेशियो क्या है 19 है, यही ना है 11:19 है। कहा प्रत्येक संख्या से 7 घटा दिया जाए तो नई संख्या जो आएगा वो रेशियो आएगा 5:9, 5:9 आएगा। इसको तरीका बताते हैं, ये 7 घटाने का बात कर रहा है, 7 घटाने का बात कर रहा है। तो अब देखिए इस सवाल को आप बेसिक से भी जा सकते हैं, बेसिक से कैसे जाना है, तो सबसे पहले देखिए ये हो जाएगा 11x बटा हो जाएगा 19x माइनस 7 घटाने का बात कहा तो 7 घटाइए, तब जाके जो रेशियो होगा ये हो जाएगा 5:9। कोनी गुना कीजिएगा तो 11×9 99x माइनस 9 × 7 63, ये हो जाएगा 19 × 5 95x माइनस हो जाएगा 7 × 5 35। अब इसको इधर लेके आइएगा तो ये हो जाएगा 4x, उधर लेके जाइएगा तो प्लस में होगा, लेकिन 35 दूना होता है 70, यानी 35 में 7 कम, 35 में 7 कम यानी 28 प्लस में होगा, 4 × 7 = 28, यानी x का वैल्यू कितना आया 7 आया। लेकिन सवाल में आपसे पूछा क्या है, तो वास्तविक संख्याओं के बीच अंतर, इसके बीच अंतर देखिए कितना हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा, यानी 8x का अंतर होगा, यानी 8 × 7 करेंगे तो 8 × 7 = 56 होगा। अच्छा एक बात बताइए, इतना करेंगे तब आपको आंसर पता होगा, लेकिन मेरा मेथड मानिएगा तो आपका 2 से 4 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। कैसे करना है तो देखिएगा, गुना कीजिए कोना कोनी गुना कीजिए 11×9 99
माइनस 19 पचा 95। मोड लगाना है, बड़ा हो संख्या हो छोटा संख्या हो, गुना करके घटा के मोड लगाना है। अगर घटाइएगा तो बड़ी संख्या में से घटेगा तो वो अच्छा है, अगर छोटी संख्या में से मान लीजिए आप ऐसे गुना कर लिए 19 पचा 95, पहले 95 आप यहाँ लिख दिए, उसके बाद 99 यहाँ लिखे, तो ये माइनस में 4 आ जाएगा। अब मोड लगाए तो माइनस को प्लस कर देगा। अब बराबर करना है। अब यहाँ कोना कोनी 7 पंचा 35, अब माइनस 9 सतह 63, आपको बोले ना मोड लगाने, मोड लगाइएगा तो ये हो जाएगा 63। अब घटाइएगा तो ये माइनस में आएगा, लेकिन मोड के कारण ये प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 यूनिट। 4 यूनिट हो जाएगा तो यहाँ जब घटाइएगा तो 28 होगा। 4 से काटिएगा, ये 7 बार में कटेगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू। आपसे पूछा अंतर बताइए दोनों के बीच 8 यूनिट का अंतर है, यानी 8 गुना 7 कितना हो जाएगा 56। अब बताइए आपको कौन सा मेथड पसंद आया मेरे भाई। अगर यहाँ बड़ा संख्या होता तो आप इस तरीके से निकालते तो आपका हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन आप इस मेथड का प्रयोग करेंगे तो मेरे भाई आपका 5 से 10 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया? ए भाई सुनिए ना, मेथड तो बहुत सारा है, बस आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए ना, सीखिएगा तभी ना सिखाएंगे। ए भाई आप लोग करते क्या है, वीडियो को देखते हैं, वीडियो कैसा लगा ये बात नहीं बताते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, बताइएगा तभी ना मोटिवेशन मिलेगा, तभी ना पता चलेगा जो दोस्त किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिएगा आगे कहा, कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि 4 नए लड़के को कक्षा में शामिल किया जाता है तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या बताइए। लड़का और लड़की, बॉयज रेशियो गर्ल्स है, यह रेशियो किस में है तो 4:5 में है ना। कहा 4 लड़के को शामिल करते हैं, 4 लड़के को जब शामिल करते हैं तो लड़का की संख्या में 20% का वृद्धि हो जाता है। लड़कों की संख्या में 20% का वृद्धि होता है और लड़की की संख्या पूछा है, बताइए लड़की की संख्या क्या होगा। अच्छा मान लीजिए नहीं पता है रियल, तो रियल में x हटा देते हैं रेशियो में, तो ये 4x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। सवाल में क्या कहा, 4 नए लड़के को कक्षा में शामिल करने पर 4 नए लड़का को, यानी 4x में अगर 4 को शामिल करेंगे तो इसका 20% होगा किसके बराबर, या आप ऐसे कहेंगे जो 4x का 20% होगा, 4x का 20% होगा तो ये 4 के बराबर होगा, 4x का 20% होगा तो ये 4 के बराबर होगा। यही ना बात कहा। तो अब देखिए ना, ये 20% यानी 1 कितना हो जाएगा, ये 20/100 यानी 1/5 हो जाएगा। 4 से 4 काटेंगे यानी x का वैल्यू 5 आ जाएगा। x का वैल्यू जब 5 आ गया तो आपसे पूछा कक्षा में लड़कियों की संख्या, तो यहाँ 5x है, तो आप बताइए 5x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 गुना 5 कितना होगा 25 होगा ना। जब 25 हो गया तो आप बताइए आपका आंसर निकल के नहीं आया, आया ना। अरे भाई बात समझ में नहीं आया, इस सवाल समझने वाला है। 4x हो जाएगा, ये 4:5 में है तो इसमें x हटा देंगे तो ये हमारा रियल हो जाएगा। जब रियल हो गया तो कहा इसका 20% हो रहा है, कितना वृद्धि कितना हो रहा है 20%, तो 4x का 20% निकालेंगे तो 4 नहीं होगा। अरे 4 मान लीजिए लड़का का संख्या 4x है, इसका 20% करेंगे तो ये 4 बढ़ रहा है तो 4 नहीं निकल के आएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गया। आइए ना आते हैं अब नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, लाजवाब शानदार सवाल है दोस्त, क्लियर हो जाएगा आपको। कहा 2 संख्याएं 9:5 के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या में से 9 को बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और छोटी संख्या में 5 घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी हो जाएगी, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सवाल को देखिएगा, 2 संख्या 9:5 में, तो ये बड़ी है तो ये बड़ी हो जाएगा, ये छोटी है तो छोटी हो जाएगा। ये लार्जेस्ट है लार्जेस्ट, ये स्मॉलेस्ट है। तो मेरे भाई ये लार्ज है ये स्मॉल है। तो सवाल में कहा अगर बड़ी संख्या में 9 जोड़ दे, मान लीजिए इसमें x हटा देते हैं, बड़ी संख्या में 9 जोड़ दे और छोटी संख्या में क्या करे तो मेरे भाई 5 घटा दे, तो जो आएगा बड़ी संख्या में 9 जोड़ दे और छोटी संख्या में 5 घटा दे तो हमारा जो आएगा ये क्या आएगा। तो कहा बड़ी संख्या, कौन बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी, इसकी 3 गुनी हो जाएगी, ये इसकी 3 गुनी हो जाएगी ये। अब सॉल्व कीजिए तो ये 9x + 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 15x -5 × 15 हो गया।
इसको उधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा जुट जाएगा, ये माइनस में ही सटेगा, प्लस में 9 5 14 यानी 24 हो जाएगा। ये उधर जाएगा घट जाएगा यानी 6x घटेगा, 9 6 15 होता है, तो घटेगा तो ये 4 बार में कटेगा यानी x का वैल्यू 4 आया। x का वैल्यू जब 4 आया तो आप बताइए, कहा संख्याएं बताइए, संख्या बताने कहा, तो ये पहली संख्या हो जाएगा क्या, बड़ी संख्या 9 चौका 36, दूसरी संख्या 5 चौका 20 होगा ना। तो ये सवाल आसानी से नहीं सॉल्व हो गया। आपको समझाने के लिए इतना डिटेल प्रोसेस कर रहे हैं, इतना जो कर रहे हैं ये समझाने के लिए। मेरे भाई समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए ना आते हैं अब नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, समझिएगा। कहा अरुण और आहान के पास धन की राशि का अनुपात 9:5 है। यदि अरुण अपने हिस्से में 12 रुपया आहान को देता है तो अनुपात 4:3 में बदल जाएगा। तो अरुण के पास शुरू में कितना पैसा था। अरुण और आहान है मेरे भाई, अरुण यानी AR से इंडिकेट्स करते हैं, आहान को AH से। कहा 9:5 में है, 9:5 में है। इसके पास भी यहाँ से उधर, इधर से उधर हो रहा है, तो यहाँ x दीजिए, x दीजिए। अरुण जो है 12 रुपया देता है आहान को, यानी इसमें से 12 घटेगा तो इसमें 12 जुटेगा, यानी ये 9x - 12 बटा 5x + 12, और रेशियो जो आएगा अब वो आएगा 4:3। यहाँ से कीजिए तो 9 तिया 27x माइनस हो जाएगा 36, यहाँ कीजिएगा तो 5 चौका 20x + 12 चौका होता है 48 होता है। अब देखिए इधर लेके आइएगा तो ये 7x होगा घट के, ये उधर जाएगा जुट जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 4 3 7 1 8, 7 से काटिएगा 12 बार में कटेगा। 12 बार में जब कट गया ये भैया, तो सवाल में क्या कहा, तो अरुण के पास कितना पैसा था, कितना पैसा था, 9x था, तो 9x का वैल्यू निकालिए ना, 9 × 12, 12 नमा 108 होता है, यानी 108 रुपया अरुण के पास था। तो आपको क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, ये भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, तो समझिएगा, समझिएगा मेरे भाई, समझिएगा आगे सवाल क्या। तो कहा P और Q के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि P और Q के वेतन वर्तमान वेतन में 10% 5% की वृद्धि हो तो नया अनुपात। ये सवाल आसान है, आप सॉल्व कीजिएगा। एक फर्म में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना है। फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% और महिलाओं की संख्या में 60% बढ़ोतरी करने का निश्चय किया। तो अब फर्म के पुरुष और महिलाओं का नया अनुपात, ये भी सवाल आसान है, ये भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी सवाल था। तो मेरे भाई मेरे साथी, एक छात्र द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5 अनुग्रह अंक देने का निर्णय लिया। नए छात्र का अनुपात क्या होगा, समझिएगा। रेशियो कुछ भी हो, अगर सेम परसेंटेज में बढ़ रहा है सभी में, तो मेरे भाई फिर से वही रेशियो आ जाएगा। यानी रेशियो कुछ भी हो, अगर रेशियो कुछ भी हो, परसेंटेज में अगर सब में उतना ही बढ़ रहा है, तो परसेंटेज में जो बढ़ रहा है तो जिस रेशियो में पहले था उसी रेशियो में अब भी होगा, परसेंटेज बढ़ने के बाद भी। समझ में आ गया। अब आइए ए भाई सुनिए। कहा 2 संख्याएं क्रमशः तीसरे नंबर से 40% और 60% अधिक है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। ये भी सवाल आसान है, आप सॉल्व कीजिएगा। जब तक आप कॉपी कलम नहीं उठाइएगा तो आप सीखिएगा कैसे, सीखिएगा तभी तो आपको पता चलेगा। जब आपने वीडियो देखा तो आपको फायदा क्या हो रहा है। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं समझ में ना आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। जब तक आप कॉपी कलम नहीं उठाइएगा और जो बता रहे हैं उसको सीख के आप दूसरे सवाल पे अप्लाई कीजिएगा। आइए 91 नंबर सवाल लाजवाब शानदार है। आप इस सवाल को जब प्रोसेस से जाइएगा तो आपको 5 मिनट का वक्त लेगा, लेकिन आपको 1 सेकेंड में आंसर निकालना है। ये तरीका ना सिखाने के लिए आपके लिए खड़े हैं, आप इसीलिए ना आए हैं, तो आपको सिखाएंगे। कहा लड़के और लड़कियों के समूह से यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ती है और लड़कों का लड़कियों से अनुपात, लड़कों का लड़कियों से अनुपात यानी बॉयज रेशियो गर्ल्स क्या है, तो 2:1 है ना, यही है। ये भैया सुनिए 2:1 है। कहा इसके बाद यदि 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं तो लड़कियों का अनुपात, लड़कियों का लड़कों से अनुपात 3:1 हो जाता है। तो इसमें लड़कों और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें रियल में नहीं दिया हुआ कुछ भी, सिर्फ रियल में ये दिया है जो 12 लड़कियां समूह छोड़ रही हैं, 30 लड़के समूह ज्वाइन कर रहे हैं, यही बात ना दिया है आपसे।
तो मेरे भाई आप कैसे निकालिएगा, जो लड़की की संख्या कैसे है, जब तक x और y नहीं मानिएगा तब तक नहीं निकलेगा। तो x और y से बचने के लिए आप इस सवाल को कुछ नहीं करना है, करना क्या है, तो क्या घट रहा है, पहले लड़कियां समूह छोड़ रही है 12, तब जाके रेशियो जो आ रहा है ये मेरे भाई मेरे साथी, यानी आप लड़कियों की संख्या में से आप जब 12 घटाएंगे तब जाके रेशियो होगा 2:1, यही ना कहा सवाल में। तो आप इस सवाल को सेकेंडों में सॉल्व करना चाहते हैं, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो एक ऑप्शन बाय ऑप्शन उठाइए, बाय ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर x मानिएगा तो आपका जीवन खराब हो जाएगा, लेकिन आप सिलेक्शन से दूर ही जाते रहेंगे जब आप इसको बेसिक से जाइएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन को उठाइए, ऑप्शन ए क्या है, तो 38 लड़के, 38 बॉयज एंड क्या है, तो 25 लड़कियां, 25 गर्ल्स। इस ऑप्शन को उठाइए। सवाल में क्या कहा, अगर लड़की को 12 घटाते हैं तो रेशियो जाएगा 2:1, इसमें से 12 घटाइए, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 38। अब बताइए ये कटेगा, ये कटवे न करेगा तो 2:1 में कैसे आएगा। अब बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 40-20, चलिए बी को छोड़िए, सी को उठाइए, 36 है, 36 बॉयज और 30 गर्ल्स हैं। आपके सवाल में क्या कहा, अगर लड़की की संख्या में 12 घटाते हैं तब जो रेशियो आएगा 2:1 में आएगा। तो आप 12 घटाइए, इसमें 12 घटाइएगा तो ये 18, ये 36, काटिए तो 1, ये 2, यानी 2:1 आ गया, 2:1 आ गया, यानी हमने जो ऑप्शन उठाया है सी वो बिल्कुल राइट है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी आपको समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दोस्त आपको एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको तरीका वो बताएंगे, वो मेथड बताएंगे, ताकि आप अप्लाई कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको मेथड बता रहे हैं, आपके बदले एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाएंगे मेरे भाई, आपको ही जाना पड़ेगा, आपको ही वहाँ सॉल्व करना होगा। इसीलिए आपको कह रहे हैं पेन कॉपी उठाइए और सॉल्व कीजिए। आइए, तो मेरे भाई मेरे साथी क्या कहा, तो जिस स्कूल में 480 छात्र हो जाएगा, तो कहा अनीता और विनीता, ये भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, आसान है। और आइए आपके सवाल में क्या कहा, तो ये भी सवाल सॉल्व है, आसान है, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ आइए अब आते हैं लाजवाब शानदार 5 टाइप 5 पे। टाइप 5 यहाँ से शुरू होगा और क्वेश्चन नंबर 95 से शुरू होगा। देखिएगा, समझिएगा, लाजवाब शानदार है। 95 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अनिल विनय और चिन्मय के बीच में 200 रुपया बांटे गए। विनय को चिन्मय से 50% अधिक रुपये प्राप्त हुए, क्या, तो 50%। अनिल को विनय से मिले धन के 150% से 10 रुपया अधिक प्राप्त हुए। अनिल को कितना धन प्राप्त हुआ। तो मेरे भाई सवाल को समझिएगा, कौन कौन व्यक्ति है, तो अनिल है, ये भैया कौन कौन है, अनिल है, बीना है, और उसके बाद क्या है, चीना है। चीना है मेरे भाई, जब चीना है तो समझिएगा सवाल क्या कहा। सवाल में कहा सबसे पहले बीना को चीना से 50% अधिक रुपया, बीना को चीना से, किससे, चीना से 50% अधिक, यानी 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी 1 का वृद्धि हुआ है, कितना का, ये वृद्धि है ना 50%, तो ये हो जाएगा 3/2, यानी चीना को 2 है तो ये बीना को कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप कुछ नहीं कीजिए, एक्स हटाइए इसमें। अब आगे सवाल को देखिए, कहा अनिल को विनय से मिले धन, अनिल को विनय से मिले धन, विनय को कितना मिला, तो 3x मिला। विनय से मिले धन का 150% इसका, यानी 3x का 150% से अधिक है, कितना, 10 अधिक है, किसको, तो इस अनिल को अधिक है। काटिएगा तो ये 3, ये 2, 3 या 9x हो जाएगा बटा 2 प्लस हो जाएगा 10। समझ में आ गया। अब देखिएगा ये किसका है, तो मेरे भाई ये अनिल का है। ये अनिल का जब है तो आप बताइए, ये 200 रुपया को बांट रहा है, यानी 200 रुपया को बांट रहा है, यानी तीनों को जोड़ने के बाद 200 रुपया होना चाहिए, यानी इसको इतना हिस्सा मिल रहा है, इसको इतना, इसको इतना, इसका मतलब है तीनों को जोड़ने के बाद 200 होगा। तो जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़िएगा, यहाँ 3 2x हो जाएगा, कितना, 3x 2x हो जाएगा 5x होगा ना। अब देखिए अब बराबर हो जाएगा 200। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ए भैया क्लियर हुआ। अब देखिए ये 10 को उधर भेजिएगा तो घट के कितना हो जाएगा, 190 कर देगा इधर। 190 जब कर दिया, अब यहाँ पे लॉस लीजिए, ये 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9x, अब प्लस हो जाएगा ये 5 दूना 10x,
बराबर हो जाएगा 190। यहाँ 19x हो जाएगा, काटिएगा तो ये 10 बार में कटेगा, यानी x बराबर आएगा 2 गुना 10 बराबर 20 आएगा। जब x का वैल्यू 20 आया तो आपसे पूछा अनिल को कितना धन मिला। अनिल को कितना मिला था, तो 9x/2 + 10। x का वैल्यू आया 20 तो ये बटे में 20 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, 2 धन 10, यानी आप काटिए, ये गुना कीजिएगा तो 90 और +10 कितना हो जाएगा, 100 होगा ना। जब 100 हो गया तो मेरे भाई अनिल का धन कितना हो गया, 100 हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो आइए अब आते हैं लाजवाब शानदार सवाल पे। अब यहाँ से शुरू होगा इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग पे सवाल। और इस सवाल को बनाने के लिए आपको बेसिक मेथड से ही जाना पड़ेगा, लेकिन आपको जो बताएंगे शॉर्ट मेथड, बिल्कुल आप बेसिक को टच भी नहीं कीजिएगा अगर आप समझ गए तो। कहा अमर कोमल की आय का अनुपात, कौन कौन है, अमर, अमर यानी ए, कोमल यानी के, का आय का अनुपात यानी इनकम का। सबसे पहले अच्छा एक बात बताइए, इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस होता है सेविंग, होता है ना। जब इनकम में से एक्सपेंडिचर इधर लाएंगे तो इनकम में से जब एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो ये सेविंग के बराबर होगा, होगा ना। और जब इनकम में से सेविंग को घटाएंगे तो मेरे भाई तब क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। यानी ये 3 बात आपको याद होना चाहिए। ये 3 बात जब आपको याद है तो आप सवालों को दोस्त सेकेंडों में उड़ाइएगा, बस आपको समझने का देरी है। अगर आप समझ गए तो आप सवालों को बिल्कुल चुटकियों में सेकेंडों में उड़ाइएगा। सवाल देखिएगा, कहा अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है। अमर और कोमल का अनुपात कितना है इनकम का, तो 5:4 है। ये क्या है, इनकम है। अब देखिएगा, कहा इनके वाय का अनुपात 2:1 है। इनके वाय का अनुपात 2:1 है, यानी इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो क्या है, तो 2:1। कहा अब जो है ये दोनों फिर भी 6,000 रुपया ये और 6,000 रुपया ये, यानी दोनों मिलके 6,000 रुपया बचाता है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये इनकम है, 5 रुपया कमाता है, 2 रुपया खर्च, यानी बचाता कितना है, 3 रुपया। यहाँ पे 4 रुपया कमाता है, 1 रुपया क्या करता है, खर्च करता है, यानी यहाँ भी 3, यानी 3 यूनिट है। 3 यूनिट दोनों 3 यूनिट बचा रहा है, तो यहाँ जो हो जाएगा मेरे भाई तो 6 यूनिट के बराबर, 6,000 के बराबर होगा। 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो ये 2,000 होगा, ये 2,000 होगा। यानी आपसे पूछा है 5 यूनिट, यानी आपसे किसका पूछा, अमर का, सॉरी अमर का जब पूछा, अमर का इनकम कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का जब आप वैल्यू निकालिएगा तो गुना कीजिएगा ना, 5 गुना 2,000, तो ये हो जाएगा कितना, 10,000 होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, 10,000 हो जाएगा। लेकिन आपको बेसिक से भी जा सकते हैं, 5x - 4x में से आपको घटाना है 6,000, इसमें से भी घटाना है 6,000, तब जाके रेशियो बराबर होगा 2:1 में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। और भी मेथड है इस सवाल को सॉल्व करने का, 3 मेथड है, एक बेसिक होगा, 2 आपको क्लियर अप्रोच होगा। तो आइए ना दूसरे सवाल में अप्लाई करेंगे ताकि आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। कहा वरुण और अनिल की आय का अनुपात 12:13 है और उनके वाय का अनुपात 10:13 है। यदि वरुण और अनिल क्रमशः 2100 और 1300 रुपये की बचत करते हैं तो उनके क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए। वरुण और अनिल है, कौन कौन है मेरे भाई, वरुण और कौन है, अनिल, अनिल है। इसका रेशियो क्या है, तो 12:13, 12:13 है। तो इसके वाय का यानी इनके इनकम का रेशियो ये है 12:13। इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है, इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो 10:13, 10:13 है। तो अब देखिए सवाल में क्या कहा, ये जो बचा रहा है, ये जो बचा रहा है सेविंग, ये जो सेविंग कर रहा है, ये सेविंग कर रहा है कितना, तो 2100 का ये बचत कर रहा है। और ये जो बचत कर रहा है ये कर रहा है 1300 का। 12 यूनिट कमाता है, 10 यूनिट खर्च करता है, 2100 बचाता है। यहाँ पे देखिएगा ये 13 यूनिट जो है मेरे भाई, 13 यूनिट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कमाता है और 13 यूनिट खर्च करता है। ये इसीलिए यहाँ पे 13 यूनिट बराबर है, क्योंकि ये आपका इनकम है। इनकम है तो इसमें x दीजिएगा, इसमें x दीजिएगा, इसमें y दीजिएगा, इसमें y दीजिएगा। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। तो आपको यहाँ x और y से नहीं बताएंगे क्योंकि आपका लेंदी हो जाएगा सवाल। लेंदी करना नहीं चाहते हैं, लेंदी आप सॉल्व करना नहीं चाहेंगे।
आपके एग्जाम हॉल में तो आपको शॉर्ट मेथड चाहिए। तो आसान तरीका क्या है, तो देखिएगा, कुछ नहीं करना है। पहले आप सवाल को आसान करना चाहते हैं तो ये दोनों का लॉस लीजिए। जितना का लॉस यहाँ पे काटिएगा, यानी यहाँ पे जितना काटिएगा जितना से, आपको उतना से लास्ट में गुना करना पड़ेगा। आपने 100 से काटा है, 100 से इसको भी, 100 से इसको भी, यानी 100 से आपको लास्ट में गुना करना पड़ेगा। अब कोना कोनी गुना कीजिए। 12 गुना 13 कितना हो जाएगा, 13 दूना होता है 26, 13 का 13, 13 दो कितना हो जाएगा 15, यानी 156। माइनस करना है 130, गुना करने के बाद मोड लगाइए, बराबर दीजिए। अब कोना कोनी गुना कीजिए, 130 माइनस हो जाएगा यहाँ कितना, 13 का 13 हो जाएगा, फिर 13 दूना 26, एक कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ पे घटाइए, तो आप घटाइएगा तो ये 26 यूनिट होगा ना, 26 यूनिट होगा घटाने के बाद। यहाँ घटाइएगा तो मेरे भाई आप घटाइए तो ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1। अब 26 से काटिए, 13 से पहले काटिए, 13 दूना 26, 13 से काटिएगा, 13 का 13, फिर कटेगा कितना बार में, 13 का 13, फिर हो जाएगा यहाँ कितना 13 का 13, 100 कितना हो रहा है 43, यहाँ काटिएगा तो ये हो जाएगा 13 का 13, फिर यहाँ हो जाएगा 1, 13 का 13, यानी ये 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 11। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर 11/2 होगा। उसके बाद सवाल में क्या कहा, सवाल में कहा जो उनकी आय बताइए, किसका आय, तो क्रमशः उनकी आय, यानी दोनों का आय पूछा है। तो मेरे भाई 100 से यहाँ गुना किए थे, यहाँ काटे थे, तो यहाँ गुना करना पड़ेगा। 100 से कीजिएगा तो ये 50 बार में, यानी 11 × 55, यानी 550, यहाँ से आपका 1 यूनिट का वैल्यू निकला। तो आप देखिए यहाँ पे 12 से गुना कीजिएगा, यानी और वरुण है तो वरुण का जब निकालिएगा इनकम, तो वरुण का इनकम 12 और गुना हो जाएगा यहाँ से 550, ये हो जाएगा आपका 6600 गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 13 गुना 550, तो ये हो जाएगा आपका 7150। आप गुना कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आपको समझाने में इतना वक्त लगा, एक भी स्टेप गायब नहीं किए, आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्त सवाल लाजवाब शानदार था, आप बेसिक से जाइएगा, इससे ज़्यादा टाइम लेगा। तो आपको समझ में आ गया। आइए, इस सवाल को और भी तरीका था सॉल्व करने का। क्या तरीका था, तो 12 और 13 का आप गुणन इसमें देखते, जो कौन कौन संख्या 12 और 13 से कट रहा है, तो वही दोनों आपका राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ से आप डिविजिबिलिटी का भी नियम लगा के कर सकते थे। आइए आते हैं 98 पे। कहा आमिर और अली की आय का अनुपात 5:3 है। अली और आमिर को AM से और अली AL से, अली का रेशियो क्या है, तो 5:3 है ना, ये क्या है, इनकम है। उसके बाद खर्च यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, तो 9:5, 9:5 है। कहा यदि आमिर 2600 रुपये की बचत करता है और अली 1800 रुपये की बचत करता है, तो उनकी आय का अनुपात, आय बताइए। यानी ये 2600 का बचत करता है, ये 1800 का बचत करता है, तो ये तो सेविंग हो गया ना। आपको क्या बोले, अभी ये दोनों का लॉस रेशियो लीजिएगा, लेकिन कितना से काट रहे हैं उसको साइड में लिखना है। 2020 यानी 100 से काट रहे हैं तो 100 गुना, यहाँ गुना कीजिए, काटिएगा तो 2 से, अब काटिएगा तो 2 से काटेगा, तो यहाँ 2 से गुना, यानी 200 से गुना आपको लास्ट में करना है। अब गुना कीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 9×3 = 27, अब माइनस हो जाएगा 5×1 = 25, मोड लगाइए। यहाँ गुना कीजिए तो 9×9 = 81 माइनस 13×5 = 65, मोड लगाइए। बड़ा में से छोटा को घटाइए, ये हो जाएगा 2 यूनिट, ये हो जाएगा। यहाँ जब घटाइएगा 81 में से यहाँ 15, 1 16, यानी 1 यूनिट बराबर 8 होगा। 1 यूनिट बराबर 8 होगा, यानी आपने काटा था कितना, 200 से, तो 200 से गुना कीजिए। 200 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1600। 1600 जब हो गया तो कहा दोनों का क्या बताना है, दोनों का मेरे भाई इनकम बताना है। तो ये 5 है, तो यानी आमिर का जो इनकम हो जाएगा ये 5 गुना 16 है, 16 × 5 = 80, यानी 8000 हो जाएगा। उसी प्रकार अली का क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 16, 16×3 कितना होगा 48, यानी 4800 यहाँ से हो जाएगा। तो आपको समझ में नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई मेरे साथी, आपको क्लियर हो गया होगा क्लियर हो गया होगा और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई मेरे साथी 99 नंबर सवाल आप सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन
दोस्त आप ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने इस सारे सवाल को समझ चुके हैं तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्त इस चैनल पे आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और पूछा हुआ प्रश्न करा रहे हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।